हेलो गाइस, मेरा नाम जयसिंह कुशवा है और मैंने सीबीएसई सीरीज स्टार्ट की है जिसकी क्लास 2 है आज। ठीक है, इससे पहले वाली जो वीडियो है, जो क्लास 1 है, उसकी लिंक मैं आपको दे दूंगा। उसमें आईपी और साइकिल से रिलेटेड जो हमारा टॉपिक है उसको मैंने समझाया है बहुत अच्छी तरह से, जिसमें से एक क्वेश्चन तो कंपलसरी आता ही है। मतलब कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन में ये नहीं बोल सकता मतलब कंपलसरी ही है, बट मैं ये बोल सकता हूँ कि 100 में से 98% तो एक चांसेस बनता ही है कि इनपुट प्रोसेस आउटपुट डिवाइसेस से एक क्वेश्चन तो बनता ही है। ठीक है, तो आज की क्लास क्या है, उसका टॉपिक क्या है वो आपको मैं बता देता हूँ। तो आज की जो क्लास है उसका टॉपिक क्या है हमारा, सीपीसीटी की तैयारी कैसे करें। जी हाँ, मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को बताया था कि सीपीसीटी जो होती है उसकी हम तैयारी किस तरह से करें जिससे कि वो पेपर 1 टाइम में क्लियर हो जाए। मतलब ऐसा ना हो हम फेल हो जाए उसके बाद हमें समझ में आए कि हमने ये गलती करी, उस गलती को फिर हम नेक्स्ट टाइम ना करें। इससे हमारा पेपर मतलब उस बाद में निकल ही जाएगा, माना मैं। लेकिन वही चीज़ मैंने क्या किया था, मैंने जो फॉलो किया था मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैंने सीपीसीटी 1 टाइम में क्लियर कर ली थी माना। ठीक है, सीपीसीटी इतनी बड़ी बात नहीं है पेपर को मतलब क्रैक करना, मतलब इतना इतना डिफिकल्ट नहीं बोल सकता मैं। ठीक है, लेकिन इतना आसान भी नहीं है आज के टाइम पे। पहले जो पेपर था सिंपल आता था बहुत ज़्यादा, लेकिन अब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं बोल सकते, लेकिन एडवांस आता है। एडवांस मतलब जो आप पढ़ के जाएंगे उससे थोड़ा ऊपर ही मिलेगा। ऐसा लगेगा ही नहीं कि अरे यार पेपर में कुछ आया नहीं ऐसा खास, नहीं एडवांस मिलेगा। तो मैं आपको बताता हूँ पेपर की तैयारी कैसे करनी है। सबसे पहले हम डेस्कटॉप पर ऐड करेंगे। ठीक है, अब पता मुझे क्या करना चाहिए था। अगर आपसे मैं पूछूं नॉर्मली कि आपके पास 4-5 एप्लीकेशंस खुली हुई हैं, ठीक है, 1 टाइम में डेस्कटॉप पर पहुँचना है, तो आप क्या करेंगे। तो पहले तो मैं 10 सेकंड रुकता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग कमेंट करें या वीडियो को थोड़ा ऑन कर देना जब अपलोड हो जाए तो ठीक है। चलो मैं बता देता हूँ, कुछ नहीं करना था मुझे। शो डेस्कटॉप बटन था, उस पर क्लिक करना था, जिससे कि अगर मान लो मेरे सामने सामने पहले से 5-6 एप्लीकेशन खुली हुई हैं, उसके बावजूद भी अगर मैं डेस्कटॉप पर आना चाहता हूँ तो मुझे कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। केवल टास्क बार में जाना है, राइट कॉर्नर पर एक ऑप्शन होता है जिसका नाम होता है शो डेस्कटॉप बटन। इस पर क्लिक करूँगा तो जितनी भी एप्लीकेशन खुली होंगी मेरे इंटरफेस सामने कंप्यूटर के अंदर, वो सबके सब 1 टाइम में मिनिमाइज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, मिनिमाइज। अगर आप और वापस से खोलना कर क्लिक कर दो, वहीं के वहीं से ओपन हो जाएंगे। इसकी शॉर्टकट की क्या है, विंडो के साथ में डी दबा दो। क्या दबा दो, विंडो डी। वापस से मिनिमाइज और वापस से मैक्सिमाइज। बड़ी अच्छी बात है ना, तो मिनिमाइज कर लेते हैं। तो अगर मैं क्या बताने वाला हूँ, मैं बताने वाला हूँ कि सीपीसीटी को आप तैयारी किस तरीके से करें जिससे कि 1 टाइम में ही आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, यानी फर्स्ट डिवीजन से हो और ऐसा नहीं सेकंड डिवीजन आए। तो अब हमें करना क्या होगा, थोड़ा सा मेहनत करनी होगी, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, केवल रोज़ के पर डे के जहाँ से 2 से 3 घंटे। मेरे को एक चीज़ सिखाई थी जो कि मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। मेरे सर ने मेरे से कहा था, और अभी तक याद है मेरे को वो चीज़। उनने कहा था कि अगर 1 साल हम किसी पेपर की तैयारी नहीं करते, ठीक है, लेकिन हमने कोई फॉर्म भरा है जिसको हम पूरे 1 साल में करते हैं, मतलब जैसे मान लो कोई कोर्स कर रहा हूँ मैं, डीसी का मेरा पेपर चल रहा है, ठीक है, या मेरी कोई 10th क्लास के पेपर चल रहे हैं, मैंने फॉर्म भरा है 10th क्लास का, और मैं पूरे साल पढ़ाई नहीं करता, लेकिन एंड के जो पेपर के दिन आते हैं, अगर मैं केवल उन्हीं में मेहनत करके उस पेपर को पास कर लूँ तो 1 साल के पिक्चर तो वो कितनी बड़ी बात है ना। हम क्या गलती करते हैं कि हम पूरे साल तो पढ़ते ही नहीं है, साथ में ये पेपर आता तब भी नहीं पढ़ते, तो सिंपल सी बात है, बैंड तो हमारी बजेगी। तो हमें क्या करना है, हमारे पेपर आने से पहले उस पेपर के लिए थोड़ी मेहनत करनी है, जिससे क्या होगा वो पेपर हमारा निकल जाए। तो मैं वही चाहता हूँ कि अब जो पेपर आने वाला है आपका सीपीसीटी का, उसके लिए थोड़ा कंप्यूटर पर आप ध्यान दे लें, क्योंकि सीपीसीटी से रिलेटेड बहुत सारी वैकेंसी आने वाली हैं, बहुत सारी। ठीक है, तो और आजकल भी आप देख रहे होंगे जैसे हमारा जो हाई कोर्ट है उसमें कई सारी सीपीसीटी की डिमांड की गई है, तो आप समझ रहे होंगे। और आजकल बहुत कंपटीशन बढ़ रहा है सीपीसीटी में, क्यों कि जो लोग इंटेलिजेंट लोग हैं वो लोग पहले सीपीसीटी को इतना मतलब महत्व नहीं देते, इंपॉर्टेंट नहीं देते थे, लेकिन आज के टाइम पे अब वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं दे रहे हैं। क्यों, वो समझ रहे हैं कि सीपीसीटी की कंपलसरी हो गया आज जगह। तो मेरे पास भी लोग आते हैं जो कि रियल में बहुत एडवांस होते हैं, मुझे लगता है कि यार ये बंदे तो खतरनाक हैं, लेकिन यही चीज़ है, इसलिए स्टैंडर्ड बढ़ता जा रहा है सीपीसीटी का। तो मैं चाहूँगा कि जो हमारे पास 1 साल है, इसी में अगर सीपीसीटी निकाल लिए तो ठीक है, नहीं तो बहुत बड़ी बात होगी आगे चल के सीपीसीटी, वो देखिएगा आप खुद। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। मैं भटक रहा हूँ मुझे पता है, लेकिन तब मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि सीपीसीटी की तैयारी कैसे करें। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले बड़ी बात कुछ नहीं करनी, सबसे पहले हमें देखना है कि हम कितने पानी में हैं।
और पानी में कैसे देखेंगे कि हमें कितना कंप्यूटर आता है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले सीपीसीटी से रिलेटेड जो पेपर आए हुए हैं हमारे ईयर में, पहले जो पेपर हुए हैं सीपीसीटी के, वो उन्हें देखते हैं कि वो कहाँ है, और जिससे कि उन्हें चेक किया जाए, जिससे कि हमें कितना कंप्यूटर आता है। उस क्वेश्चंस को लगाएं, उस वहाँ पर टॉपिक देखें कि किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं, ठीक है, और क्या हमें वो टॉपिक आते हैं, नहीं आते तो उनको प्रिपरेशन करो, मतलब पढ़ो, और थोड़ा नहीं पढ़ो, थोड़ा थोड़ा जाना पढ़ो उनके बारे में, जिस टॉपिक से क्वेश्चन बन रहे हैं, जिससे कि हमारा पेपर क्लियर हो सके, ठीक है। तो हम चलते हैं। क्या करना है आप लोगों को, कुछ नहीं करना, विंडो के साथ में आर दबाना है। अब आप कहोगे ये क्या होता है, तो वही चीज़ चल रही है क्या कि हम लोग प्रैक्टिकली पढ़ ही नहीं रहे। तो वही चीज़ है, मेरा सबसे पहला मोटिव यही है कि आपके पास एक कंप्यूटर होना चाहिए, प्रैक्टिकली पढ़ो भाई, सीधी बात है। विंडो के साथ में आर दबा देना, क्रोम टाइप करना, CHROME, ठीक है, और इंटर मार देना। क्या होगा उससे सभी जानते हैं क्या होगा, क्रोम खुल जाएगा, ठीक है। उसके बाद CPC टाइप करना, CPCT, इंटर मार देना। मेरे में सीधा खुल गया, ठीक है, लेकिन मैं नहीं चाहता खुला CPCT। तो यहाँ पर पूरा जो लिंक आ रही है मत करना भाई, ठीक, आप तो नॉर्मल CPC टाइप कर देना, मुझे पता है कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर जाएगा लिंक CPCT होम, उस पर क्लिक कर देना, यहाँ आ जाओगे, इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ पर बता देगा। यहीं से अगर आप लोग चाहें, वैसे मैं चाहूँगा खुद से, मैं कल आपको बताऊंगी कि CPCT का मतलब फॉर्म किस तरीके से भरना होता है, न्यू यूज़र किस तरीके से भर सकते हैं, पुराने लोग कैसे भर सकते हैं, जिन लोगों ने पहले से फॉर्म भर के रखा है, ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स आ रही हैं कि एप्लीकेशन स्टार्ट डेट 17 नवंबर से स्टार्ट हो चुके हैं, और जो लास्ट डेट है वो 7 दिसंबर। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हों तो फॉर्म भर देना, नहीं तो कोई बात नहीं है। एग्ज़ाम कब होगा, डेट आ गई है। इन लोगों की खासियत है, एग्ज़ाम बिल्कुल मतलब सही डेट कराते हैं, 26 और 27, 2 तारीख को होगा, और 3 तारीख को हमारा स्कोर कार्ड मतलब आ चुके हैं, 16, 17, 18, 22 का, जो कि मेरा भी आ गया है, आपकी कृपा से फर्स्ट डिवीजन है। देखते हैं। तो क्या लिखा है, प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन पेपर्स एंड नोटिफिकेशन, इस पर क्लिक करना है करंट अपडेट के नीचे। देन उसके बाद सामने क्या आएगा, प्रीवियस असाइनमेंट। जी, इसकी सबसे अच्छी आज खासियत ये कि CPCT वाले हमारे लिए जल्दी से जल्दी एग्जाम को दे देते हैं, ठीक है। आंसर शीट नहीं देते, पूरा सॉल्यूशन दे देते हैं उसका। क्या देते हैं, ये सेकंड 22 का है, 17 का, 16 का, तो आपको जिसका भी डाउनलोड करना आप कर लो, ठीक है। मैं क्या करना, आपकी मर्जी है, किसको भी कर लो, मैं इसी को कर लेता हूँ। करने के लिए करा क्या, उस पर क्लिक किया तो वो डाउनलोड हो गया। अब क्या करना होगा, थोड़ा इंतजार, मोबाइल में भी ऐसी होगा, कोई बड़ी बात नहीं होगी, डरने वाली कोई बात नहीं होगी। उस पर क्लिक कर देना, ओपन हो जाएगा। यहाँ पर क्लिक करना, लोकेशन देख लेता हूँ, लोकेशन में आइए, यहाँ मैंने से पहले डाउनलोड करके रखा था, आपको करना होगा इसके ऊपर राइट और एक्सट्रैक्ट फाइल कर देना हेयर। तो क्या होगा, इसमें इस तरह से वो आ जाएगी। इस पर डबल क्लिक करना, डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या है, हमारे जो CPCT के एग्जाम्स होता है उसमें थोड़ा टाइम जाने लगता है, इसलिए कि क्या होता है, वहाँ पे 2 शिफ्ट में पेपर चलता है, फर्स्ट और सेकंड में। तो फर्स्ट शिफ्ट का क्या होगा, जो पेपर है वो ऊपर वाला है, ठीक है, और जो नीचे वाला है वो क्या है, हमारा शिफ्ट 1 का वो है क्या, टाइपिंग टेस्ट। अब बात आती है टाइपिंग की, क्यों टाइपिंग की बात इसलिए आ रही है कि लोग बहुत डरते हैं, मेरे यहाँ लोग आते हैं वो कहते हैं भाई साहब टाइपिंग में दिक्कत तो नहीं आएगी, टाइपिंग कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों नहीं है, कोई टाइपिंग इतनी डिफिकल्ट आती नहीं है, बहुत सिंपल आती है। डबल क्लिक करो, ओपन करके दिखा देता हूँ। टाइपिंग ये आई है, बड़ी आसान से टाइपिंग होती है, कोई दिक्कत नहीं आती कहीं से कहीं तक। बस मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, टाइपिंग पर थोड़ा ध्यान तो दें, लेकिन ये है कि वहाँ के जो कीवर्ड्स होते हैं वो थोड़ा टाइट होते हैं, ठीक है, थोड़ा मतलब थोड़ा जान टाइट होते हैं। मेरी ये समझो कि मेरी जो स्पीड थी यहाँ पे इंग्लिश की, मैं जान नहीं करता था, मेरी आराम से 40 से हमेशा ऊपर आती थी, ठीक है। हकीकत में कितनी आई, हकीकत में पता नहीं वहाँ पे ऐसा क्या हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं कमी मेरे में ही होगी। लेकिन मेरी जो स्पीड आई थी वो आई थी 36, ठीक है, तो कम रह गई होगी, लेकिन ये है कि मैं यहाँ पर करता हूँ तो वो जाना थी, और वहाँ पर भी मैंने अच्छी तरह से किया था, लेकिन शायद मेरी मिस्टेक हो गई इस चक्कर में, टाइपिंग मतलब थोड़ी स्पीड कम करी होगी। लेकिन यही है कि आप टाइपिंग में थोड़ी सी मेहनत कर लेना, 1 घंटे पर डे टाइपिंग करो कम से कम, ठीक है। अगर इंग्लिश की अच्छी है तो इंग्लिश तो करनी है, साथ में हिंदी भी देख लेना, वो हिंदी ज़रूरी होती है। अगर हिंदी अकेली आती है तो कोई अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई हिंदी आज के टाइम पर सब जगह कंपलसरी है, ठीक है। और इंग्लिश कर पाओ तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं है, लेकिन हिंदी इम्पोर्टेंट है, थोड़ी जाना। अब बात आती है कि पेपर की, तो पेपर कहाँ है,
पेपर जरा पेपर जरा CPCT फर्स्ट शिफ्ट डबल क्लिक जी खुल गया पेपर। अब क्या करना है आपको, मैं नीचे ड्रैग करने से पहले बता देता हूँ। आपको सबसे पहले क्या करना है, पेपर तो देखना है और क्वेश्चन देखने हैं। क्वेश्चन क्या बन रहा है, वेब पेज एडिटर वर्क ऑन अ प्रिंसिपल। जो हमारा वेब पेज होता है वो एडिटर होता है, वो किस सिद्धांत पर काम करता है। तो अब ये क्या क्वेश्चन बना है, तो ये क्वेश्चन किस टॉपिक से, तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इसमें क्या डाला है, वेब पेज। वेब पेज क्या होता है, जब हम कुछ भी सर्च करते हैं किसी भी जगह, तो ये सामने जो आ रहे हैं ये वेब पेज ही हैं। ये क्या है, वेब पेज है। क्या है, वेब पेज। मतलब ये क्या है, वेबसाइट्स कहलाती हैं। ये सारी दिख रही हैं मेरे भी, मतलब ये जो मैं माउस पॉइंटर दिखा रहा हूँ आपको, ये क्या है, वेबसाइट्स हैं। इन पर आप क्लिक करोगे तो क्या होगा, एक वेब पेज खुलेगा। जैसा आप हमारे सामने जो खुला है वो क्या है, वेब पेजेस है। तो इनके बारे में पढ़ना होगा थोड़ा ढंग से। क्या पढ़ना होगा कि वेब पेज क्या होते हैं, किस तरीके से बनाया जाता है, ये HTML क्या होती है, WWJ क्या होता है, इन सब के बारे में आपको पढ़ना होगा। जिससे क्या होगा, इससे रिलेटेड जब क्वेश्चन बनेगा तो मान लीजिए भरोसा है कि HTML का फुल फॉर्म आ जाए। ये आपको मैं दिखाऊंगा या आप खुद देखेंगे जो पेपर है उनमें ये क्वेश्चन आए हैं। मतलब कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन आते हैं उन्हीं से रिलेटेड हमारे क्या बनते हैं, फिर से क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन हम ध्यान ही नहीं देते, और ध्यान देंगे तो हमारा पेपर निकल जाएगा। जैसे मैंने थोड़ा सा दे लिया था तो मेरा भी निकल गया, अच्छी बात है ना, आपका भी निकल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो एक कंटेनर जो कंप्यूटर सिस्टम बनाने वाले अधिकांश इलेक्ट्रॉनिक घटकों को रखता है, सिस्टम यूनिट, कंट्रोल यूनिट, प्राइमरी स्टोरेज यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अब बात क्या आई, अब बात ये आई कि आपको पढ़ना होगा क्या, लॉजिक यूनिट क्या होती हैं, कंट्रोल यूनिट क्या होती हैं। अगर ये सामने मैं बताऊंगा सब चीज़ें, लेकिन मैं चाहता हूँ क्या हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि आप भी अपने आप से थोड़ी सी मेहनत करें। थोड़ी सी मेहनत मतलब ये है कि अपने आप से मेहनत से मतलब ये है कि थोड़ा करना ज़रूरी है। एक मिनट रुकिएगा। बेटा करने का टाइम ना लगा। पापा आधा घंटा और लगेगा। अरे निकल जाएगा। सॉरी गाइस, मैं कट नहीं करूँगा, वीडियो को ऐड नहीं करता मैं इसलिए नहीं करता थोड़ा टाइम चले जाता है ऐड करने में, और की बात नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पर थे सिस्टम यूनिट्स, तो कंट्रोल यूनिट, सिस्टम यूनिट, ये हमारी चीज़ें हैं। ये सब चीज़ मैं आपको क्लियर करूँगा, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग पहले से इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ें, जिससे कि अगर मान लो कोई इंसान आपके लिए वीडियो बनाता भी है, उसके सामने आपके सामने मतलब रखता है, देखा आप जब देखते हो तो बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम फ्रेश बिल्कुल होते हैं, देखते हैं तो जितना उसने बताया केवल हमें उतनी पता चलता है, उसके ऊपर हमें एक्स्ट्रा कुछ आते ही नहीं है, ठीक है। तो ये किससे बना है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज वैलिड, इनमें से ऐसा कौन सा है जो वैलिड है, क्या स्टेटमेंट, यानी इनमें से क्या सही है। अब ये क्वेश्चन बोल रहा है KB और MB और बिट बाइट वाली बात आ गई, मतलब हम समझ गए कि किससे रिलेटेड क्वेश्चन बना है, स्टोरेज से। तो कहीं ना कहीं स्टोरेज से रिलेटेड भी क्वेश्चन बनते हैं, मतलब KB, MB, VTB और PB। तो अब ये क्या होते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इनके बारे में थोड़ा पहले पढ़ लेना। मैं सबके बारे में बताऊंगा, मैं हर चीज़ के बारे में बताऊंगा पेपर आने से पहले, वो भी थोड़ा नहीं अच्छी तरह से, जिससे कि आपको MSN वॉज लॉन्च, MSN कब आया था, ये क्या था, 1995 में विंडो आई थी हमारी 1995, उससे रिलेटेड चीज़ है वो आप पढ़ोगे। माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क, अब ये चीज़ आप गूगल पर डालोगे, थोड़ी सी मेहनत करोगे तभी तो भगवान आपको फल देगा, मतलब कि फेल के रूप में आप पास हो जाओगे तो भी अच्छे नंबरों से, ठीक है। तो देख लेना आप, मैं चाहता हूँ कि आप अपने आप से ही मेहनत करें, जिससे कि आपको फ़ायदा मिले बहुत सारा, थोड़ा नहीं थोड़ा जाना, ठीक है। स्निपेट टूल के बारे में पढ़ना, ये क्या बोल रहा है, न्यू मतलब क्या, अल्टर मतलब रिफ्रेश क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है, ठीक है। टॉपिक देखो, टॉपिक क्या है, ये विकिपीडिया से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन गारंटी है एक पेपर में आपके निश्चित। स्टाम्प वाली बात नहीं चल रही, कोई यहाँ पर कोई वो नहीं चल रहा, लेकिन ये है कि अगर आपने ये कर लिया, मैं गारंटी दे रहा हूँ एक क्वेश्चन निश्चित इसमें से आएगा, फिर से पक्के में आएगा, पढ़ लेना, मुझे पता है। विच फाइल फॉर्मेट इज़ यूज टू सेव माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस। अब ये आ गई है एक्सटेंशन नेम की बात, एक्सटेंशन नेम क्या होते हैं, किस फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है, ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, अभी नहीं बता रहा, क्योंकि आप भी तो अपने आप से मेहनत करें। कि मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का जो एक्सटेंशन नेम है वो क्या है, ठीक है। उसके बाद
एक्सटेंशन नेम, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, इन सब के आप मुझे बताएं कि क्या होते हैं ये सब चीज़ें। ठीक है, रेफरेंस जी क्या होते हैं, टेबल क्या है, फॉर्मेट रेफरेंस, ये लिखा है इंसर्ट सिटेशन ऑप्शन इज अवेलेबल इन विच टैब ऑफ MS वर्ड 2016। मतलब ये कि 2016 का जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है उसमें रेफरेंस टैब के अंदर ये जो है इंसर्ट सिटेशंस वो किस टैब के अंदर, ये सभी सब चारों ही चारों टैब हैं। अब किसी से पूछा जाए कि टेबल क्या है, टैब होगी, तो भाई साहब ये टेबल टैब नहीं है। अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कभी खोला होगा तो आपको समझ में आ जाना चाहिए ये टेबल क्या नहीं है, टैब नहीं है। लेकिन इंसान ने क्या करा है, कंप्यूटर चला ही नहीं, वो तो किताब से पढ़ रहा है। तो भाई साहब मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप भी इस तरीके से पढ़ रहे हैं कि केवल और केवल वीडियो देख ली और अपने आप से किताब पढ़ ली, तो पेपर ही निकलेगा, इसके बाद नौकरी नहीं लगने वाली। क्यों नहीं लगने वाली? क्योंकि हर कोई चाहता है कि आपने जो जिस चीज़ का आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप उस पर आता भी तो आपको काम। मतलब अभी भी आप ये चीज़ कर रहे हैं कि कॉपी पढ़ ली, किताब से पढ़ लिया और यूट्यूब से वीडियो देख ली, तो कुछ नहीं होने वाला। सबसे बड़ी बात है क्या, पढ़ाई करो। टाइपिंग के अलावा एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, इंटरनेट, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। किस तरीके से कोई चीज़ को डिलीट किया जाता है, डिलीट करने का रिसाइकल में चली जाती है, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ठीक है, डाउनलोड कैसे करते हैं एप्लीकेशंस को, इंस्टॉल कैसे करते हैं, फॉर्मेट कैसे करते हैं, विंडो डालते कैसे हैं, अपडेट कैसे करते हैं, सब चीज़ें हमें आना चाहिए, जिससे कि हमें बहुत 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 फायदा मिलेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का मैं आपको बता देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें बहुत छोटी चीज़ पूछी है, लेकिन इंसान के लिए ये बहुत डिफ़िकल्ट वाला क्वेश्चन था। अब बता देता हूँ क्या। अब देखो आपके लिए इंग्लिश और हिंदी वाली बात आ गई। पेपर में जो 2016 कोई मतलब नहीं होता। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 हो या 10 हो या 13 हो या 7 हो, क्वेश्चन कहीं ना कहीं एक ही होता है, बस केवल वो रख कर देते हैं जिससे इंसान कंफ्यूज हो जाए। जैसे कि मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को खोलो दिखाता हूँ, मेरा में तो थोड़ा लेटर रखूँगा 2019 का। तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोला, ऐसे खोल रहा है, कुछ नहीं है, बड़ी बात नहीं है, मैक्सिमाइज। तो यहाँ पे हम जाते हैं डिफरेंट टैब पे, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा है इंसर्ट सिटेशंस। ओके ओके, खत्म, पेपर में क्वेश्चन खत्म। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से जानते जो क्वेश्चंस होते हैं वो ऐसे ही आते हैं कि ये टूल किसके अंदर होता है, रिप्लेस किसके अंदर आता है, एडिटिंग के अंदर आता है भाई। तो ये लाइन स्पेसिंग, पैराग्राफ स्पेसिंग, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, चेंज के इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड जाना नहीं तो 4-5 क्वेश्चन तो निश्चित बनने हैं, गारंटी है। तो अगर आप वही पढ़ लें ढंग से तो आपका काम हो जाए। ठीक है, तो कहाँ गया हमारा ये और नीचे ड्रैग करोगे, इंसर्ट साइट क्या लिखा है, सिटेशंस ही लिखा है, साइटेशन लिखा था, सिटेशंस पढ़ते हैं मैडम। ठीक है, तो बहुत छोटे छोटे से बोल रहा है, व्हाट इज द की कॉम्बिनेशन टू कॉपी अ पिक्चर ऑफ द स्क्रीन टू द क्लिपबोर्ड। ऐसी कौन सी की है जिसे दबाने से जो हमारा क्लिपबोर्ड होता है उसके अंदर भी कॉपी आ जाती है, किसकी आ जाती है। तो जरूरी नहीं है ये पावर पॉइंट की बात कर रहा है भाई, ये पावर पॉइंट की बोल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। पावर पॉइंट ये है, दिखा देता हूँ, ये हमारी स्लाइड। अब बात क्या आ रही है, बात ये आ रही है साइड से क्लिपबोर्ड होता है जिसमें हम जो भी कट या कॉपी करते हैं, जो फाइल्स होती हैं वो सभी इसके अंदर पहुंच जाती हैं। ठीक है, इतनी मेहनत चल रही है ना, हाँ चल रही है हमारी मेहनत, इनसे शायद बंद नहीं हुई। ठीक, तो अब क्या करना है, तो अब क्या होगा, आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैं क्लियर आउट कर देता हूँ। अगर कीबोर्ड में एक की होती है, कौन सी की होती है, हमारी होम की होती है। होम की और डिलीट की के ऊपर देखोगे तो एक की होती है प्रिंट स्क्रीन। जैसे ही मैं जो दबाऊंगा तो क्या हो गया, बताओ, जो स्लाइड थी उसी की कॉपी कहाँ पहुँच गई, बताओ कहाँ पहुँच गई, क्लिपबोर्ड में। पेपर भी यही कह रहा है, क्वेश्चन भी यही कह रहा है, देखो क्या, हिंदी में देख लो आप लोग, मुझे पता है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में क्लिपबोर्ड पर स्क्रीन की तस्वीर की प्रतिलिपि बनाने के लिए, क्लिपबोर्ड पर स्क्रीन की जो स्क्रीन है हमारी, जो स्लाइड है उसकी कॉपी बनाने के लिए क्या करना होगा, कुछ नहीं, प्रिंट स्क्रीन दबाना होगा। अब जो केवल क्लिप किसकी बात कर रहा है, पावर पॉइंट की। अब मैं बताता हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात चल रही हो या किसी की भी, जहाँ पर क्लिपबोर्ड आ जाएगा वहाँ पे जैसे ही आप प्रिंट स्क्रीन लेंगे, क्या लेंगे, अरे क्या होगा भाई मैं यहाँ पे प्रिंट स्क्रीन मारता हूँ, अब क्या हो गया, ये क्या केवल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, नहीं, मतलब ये क्लिपबोर्ड जब कोई एप्लीकेशन खुली हुई है और हमारा क्लिपबोर्ड खुला है और प्रिंट स्क्रीन का यूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसकी कॉपी जो होगी वो कहाँ पहुँच जाएगी, उसके अंदर। तो क्वेश्चन इतना आसान है कि पढ़ते ही आंसर लगा दोगे, लेकिन हमसे तो हमने पढ़ा ही नहीं, तो बस समझ लो फिर। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चंस होते हैं जो पेपर में बनते हैं,
हम करना क्या होगा, हमें कुछ नहीं करना होगा, थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। निम्न में से कौन समस्या उनमें प्रॉब्लम ऑपरेटिंग भाषा है, तो ये पढ़ना पड़ेगा। उच्च स्तरीय भाषा क्या होती है, मशीन स्तर की भाषा क्या होती है, ये सब चीज़ें हमें पढ़ना पड़ेंगी। कंट्रोल बस, डेटा बस पढ़ो, इन सब टॉपिक्स को आपको देखना है। उससे रिलेटेड फिर उसके बाद ये देखने के बाद ऐसा नहीं है पेपर छोड़ दो, ठीक है। ये बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको बिल्कुल दिमाग से ऊपर होंगे, लेकिन इनके बारे में आपको पढ़ोगे। पढ़ने के बाद क्या होगा, आपको थोड़ा एडवांस लेवल पर नॉलेज मिलेगी। रोम सीमो क्या होता है, हार्ड डिस्क क्या होती है, रैम क्या होती है, स्टार टोपोलॉजी क्या होती है, रिंग टोपोलॉजी, सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। स्टार टोपोलॉजी, एटीएम क्या होता है, एटीएम का फुल फॉर्म पूछ लेते हैं लोग। मेरा पेपर जो हुआ था उसमें एटीएम का फुल फॉर्म देता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। कब पढ़ा था, 9th क्लास में पढ़ा था। अभी तक सोचो, किस्मत वाली बात। देखो किस्मत नहीं कह सकते, लेकिन ये देखो कौन सी चीज़ कब काम आती पता नहीं है। HPUPD क्या है, स्टैंड उसका फुल फॉर्म क्या, फुल फॉर्म से रिलेटेड भी कई सारे क्वेश्चंस आते हैं CPCT में, तो वो बन जाते हैं। उन्हें देखो किस कौन से प्रकार के किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। प्रिंटर्स की स्पीड के लिए कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, प्रिंटर से क्वेश्चन नीचे से बनता है। UPD प्रिंटर क्या, दो चेंज केस ऑप्शन, लो मैं अभी बात कर रहा था। चेंज केस ऑप्शन मेक ऑल सिलेक्शन टेक्स्ट इनटू स्मॉल लेटर इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो हमारा स्मॉल लेटर को करने वाला जो होता है वो कौन सा केस कहलाता है, अभी बात की थी। लोअर केस, अपर केस स्टेटमेंट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में दिखा देता हूँ। जैसे कि एग्जाम्पल ही बात की जाए तो इसे हटा दो क्या, हाँ बोलोगे बिल्कुल हटा दो, मैं हटा देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। अब मैं बता कर देता हूँ। जैसे मैंने लिख दिया अपना नाम जय सिंह SIN कुछ, अब मैंने लिख दिया। अब क्या करना है, कोई बड़ी बात नहीं है। किसी इंसान ने बोला भाई साहब ये क्या कर दिया आपने, मैंने कहा क्यों भाई, उन्होंने बोला भाई साहब आपको क्या करना था, स्मॉल में नहीं कैपिटल में। मैंने कोई बड़ी बात नहीं, कंट्रोल के साथ में A और क्या करना है, कुछ नहीं। चैन के समझ जाएंगे, कीबोर्ड मैं कर सकता हूँ कीबोर्ड से भी, बट आपको सामने दिखाता हूँ। यहाँ पे लगा सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस। लोअर यानी सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस मतलब अपन लोग यूज करते हैं, मतलब जो पैराग्राफ होता है। पैराग्राफ मतलब हम जो बहुत बड़ा लेटर लिखते हैं ना, उसमें जो फर्स्ट लेटर होता है वो सेंटेंसेस कहलाता है। लोअर का मतलब ये है कि जिसमें जितने भी कैरेक्टर होंगे सब लोअर केस होंगे, जो होता है लोअर केस, जो कि हमने पहले से करा था। लेकिन इसकी अगर कैपिटल करना हो तो कैपिटल रहता, हो गया ना। अब वो इंसान कहता है नहीं भाई साहब आपको स्मॉल में लिखना था, कोई बड़ी बात नहीं, सिलेक्ट करते और चेंज केस और लोअर केस। शिफ्ट F3 इसकी शॉर्टकट की होती है, जो कि हम दबा के कर सकते हैं। ओके डन इट, आगे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा था देख लेते हैं। चेंज केस ऐसा कौन सा केस है, ऑप्शन मेक ऑल सिलेक्टेड, जो भी सिलेक्ट टेक्स्ट किया होगा इनटू अ स्मॉल लेटर्स इन अ, जो कि क्या में चेंज कर देता है, स्मॉल में चेंज कर देता है, तो कौन होगा, वो लोअर केस होगा। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे पेपर में बनते हैं। आप देखें या ना देखें, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि पेपर में क्वेश्चन इसी से बनते हैं और इनको आपको लगाना है। यूट्यूब पर लोग बताएंगे, वीडियो में सिखाएंगे, लेकिन हमें सीखना नहीं है, हमें प्रैक्टिकली करना है। जिससे कि क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली दिमाग के अंदर घुस जाएगा। रटना नहीं है तोते जैसे, हम समझदार लोग हैं, बनो। इंचेस में पूछा है, देखना पढ़ना समझ में आ जाएगा। रूलर क्या होता है, रूलर में बता देता हूँ, उसके बारे में आपको खुद सीखना होगा, मेहनत। ये हमारे रूलर्स कहलाते हैं। ये भी, ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल। अब इंचेस चेंजेस करना वो आपका काम है, मेरा काम है। कब है, थोड़े दिनों बाद, कल परसों से। कल से सीरीज स्टार्ट होगी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, उसमें मैं आपको बताऊंगा बहुत सारी चीज़ें। कल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में बताने वाला हूं मैं, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में सबसे पहले जो टॉप सॉफ्टवेयर होगा हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होगा। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, जिससे कि जो वीडियोज़ आएंगी CPC रिलेटेड तो वो आपकी हेल्प करेंगी। इतना मुझे पता है क्योंकि मैंने ही वन टाइम में CPC निकाला था, तो जो भी मेरी स्ट्रेटजी थी मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से आपको करना है। तो ये बोल रहा है इफ़ यू वांट सम चेंज इन योर डॉक्यूमेंट, अगर आप ना अपने डॉक्यूमेंट में कुछ भी बदलाव करने हैं तो आपको क्या करना होगा, देन व्हाट विल यू चूज अमॉन्ग द फॉलोइंग। अब ये क्या कह रहा है भैया, ये कह रहा है क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन जो आपको किताब में कहीं मिलेंगे ही नहीं, लेकिन मैं आपको टेस्ट दूंगा उसमें होंगे। वो बोल रहा है कि अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट में कुछ, हिंदी देख लो आप, कोई बड़ी बात नहीं है। यदि आप अपने डॉक्यूमेंट में कुछ परिवर्तन चाहते हैं, मतलब आप कुछ अपने डॉक्यूमेंट में चेंजेस करना चाहते हैं, तब आप निम्नलिखित में क्या करोगे। कुछ नहीं करना, मैं बताता हूँ, प्रैक्टिकली बताता हूँ, प्रैक्टिकली। अब करना क्या, मैंने क्या किया, कुछ भी नहीं। चलो ठीक है, Ctrl Z करते हैं, अंडू। अंडू का मतलब जानते होंगे, और नहीं जानते तो आपकी गलती है क्योंकि आप प्रैक्टिकली नहीं कर रहे, ठीक है। अगर मान लीजिए मैंने ये लिखा है, लिखने के बाद क्या होता है, लिखने के बाद कुछ नहीं होता। मेरा डॉक्यूमेंट था, डॉक्यूमेंट में अब मुझे चेंजेस करना है, चेंजेस क्या करना है, गलती से मेरा सिंग लग गया, मेरे को क्या लग गया, मेरे को
सिंह लग गया। जैसे मान लिया जाए हमने कहीं कुस्बा की स्पेलिंग ए लगा दी, अब मैं लिखता हूँ कौन सा वाला कुस्बा, KUSWAH, और हमने क्या करा, कंट्रोल A कंट्रोल C और कंट्रोल B करते हुए चले गए। अब क्या देखा मैंने ये देखा कि अरे यार ये तो बहुत सारा टेक्स्ट। अब क्या करना है आपको बताओ, अब आपको कुस्बा की स्पेलिंग चेंज करनी है, तो आप क्या करोगे, बड़ा टेंशन में आ जाओगे। कुछ भी नहीं करना हमें, कुछ भी नहीं करना हमें। सबसे पहले करना होगा चेंजेस करना है ना, चेंजेस है नहीं, बदलाव लाना है। हमें फाइंड नहीं करना, चेंजेस करना है। तो चेंजेस करने के लिए कहाँ जाना होगा, रिप्लेस, बदलाव। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें फाइंड वर्ड, मतलब हमें किसे बदलना है, तो हम क्या करेंगे, फाइंड वर्ड में उसको वैल्यू को लिख देंगे। जैसे कि यहाँ पे बोलना है KU कुस्बा, अब स्मॉल में लिखा हुआ है, कैपिटल में कोई फर्क नहीं पड़ता। रिप्लेस विथ पे जाना है, टैब मारोगे पहुंच जाओगे, उसके बाद लिख दो KU कुस्बा जी, नहीं लिखना बहुत है, स्मॉल में लिख जाओ तो स्मॉल में लिखो कैपिटल कुस्बा, और रिप्लेस ऑल, रिजल्ट सामने, अंतर भी सामने होगा। आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी, थोड़ी नहीं तो पूरी आ गई होगी। अब आगे देखते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर। मैं बोल रहा था, क्या बोल रहा था कि प्रिंटर से रिलेटेड भी कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। मेरे पेपर में बने थे, कोई मैंने थोड़ी सी मेहनत की थी, मैंने देख ली थी प्रिंटर से क्वेश्चन बनना है, तो मैंने प्रैक्टिकल प्रिंटर को पढ़ लिया था, तो बस मेरे आ गए थे क्वेश्चन से रिलेटेड, क्वेश्चन प्रिंटर से रिलेटेड, और मेरे फंस गए। तो आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मेरी जो वीडियो है वो बड़ी हो रही है। सिंपल सी बात है, हमें क्या करना है, अपने पेपर्स को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद क्या करना होगा, डाउनलोड करने के बाद करना होगा कुछ भी नहीं, सिंपल सा होना, प्रैक्टिकली करना होगा, ठीक है। अब जो क्वेश्चन और बता देता हूँ, फिर छुट्टी मतलब क्लास कल लगेगी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, मतलब मैं सीरीज जो स्टार्ट कर रहा हूँ उसमें जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है हमारा एप्लीकेशन है, वो कल स्टार्ट करूँगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पढ़ाऊँगा कल, उसके बारे में बताऊँगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, सिस्टम और एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में सबसे पहले जो एप्लीकेशन होगी कौन सी होगी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, क्योंकि उससे रिलेटेड ज़्यादातर क्वेश्चन हमारे बनते हैं। बहुत सिंपल तरह से बताऊँगा, हर चीज़ क्लियर होगी, गारंटी है, और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे वो भी क्लियरली आप कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या बोला, विच शॉर्टकट की इज यूज टू सेंड टेक्स्ट इन, लो कर लो बात जी, कितना सिंपल सा क्वेश्चन पूछ दिया इनने। अब जी देखो, मैं बता देता हूँ, बीच को छोटा करो, कंट्रोल के साथ में ये दबाओ, 28 चलो। अब मान लिया मैं आपसे बोलता हूँ अपने स्कूल का नाम लिखो, तो आप बोलोगे ठीक है मैं लिख देता हूँ, ACS इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल। अब क्या करोगे, मैं कहूँ कोई बड़ी बात नहीं भाई साहब, इस सब पेज के बीचों बीच में तो ले आओ। वाह यार ये बात सही है। तो क्या करना होगा, कुछ नहीं करना होगा। पैराग्राफ की खासियत होती है, सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हमें क्या करना होगा, सेंटर अलाइनमेंट, ये होता है सेंटर अलाइनमेंट, क्लिक करो, हो जा भाई, हो गया। अब शॉर्टकट क्या है, C4 सेंटर, यानी कि बीच पे, कंट्रोल के संग में ई दबाओ, हो गया सेंटर, लो बन गया 1 नंबर। लेकिन क्या करें, हम पढ़ते नहीं है ढंग से। हमें किताब का नहीं पढ़ना है, हमें प्रैक्टिकली पढ़ना है, बात खत्म। तो आपको खुद अपने आप से थोड़ी मेहनत करनी है, और कल से मेरी क्लास आएगी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर, जिससे जितने भी क्वेश्चन है वो सब बन जाएंगे। और आप लोगों का काम क्या है कि आज या कल या 4-5 दिन के अंदर अंदर क्या करना है, हमारे क्रोम पर जानेंगे, हमें क्या करना है, CPC जितनी भी क्लासेस हैं, मतलब जो पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हें सबको हमें देखना है, ये पूरे देखना है, 17, 18, 16 इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड सभी क्वेश्चन को आपको करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, जैसा आप चाहो। और